हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। एल्कोहल X सांद्रित H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्कीन Y देता है जो ज्यामितीय समवायता को दर्शा सकता है। एल्कोहल X है। हमारे पास चार विकल्प हैं: CH3, CH2, CHOH, CH3। दूसरा है CH3 होल ट्वाइस COH CH CH3 होल ट्वाइस। विकल्प सी है CH3 होल होल थ्राइस COH। विकल्प डी में हमारे पास CH3 होल ट्वाइस OH CH2 CH3। मुख्य अवधारणा: एल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर निर्जलीकरण की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि सांद्र H2SO4 एक प्रबल जल का अवशोषक होता है, जिससे यह अभिक्रिया में निर्जलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। निर्जलीकरण के परिणाम स्वरूप जल का अणु बाहर निकलता है और इस अभिक्रिया के दौरान कारब धनायन का निर्माण होता है। कारब धनायन का निर्माण होता है और कारब धनायन में पुनर्विन्यास भी पाया जाता है। अगर निर्मित कारब धनायन से अधिक स्थायी कारब धनायन का निर्माण होता है तो कारब धनायन में पुनर्विन्यास संभव होता है। पुनर्विन्यास संभव होता है। फिर कारब धनायन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन से हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन का निर्माण होता है। अर्थात उदाहरण के तौर पर समझते हैं तो RCH2OH से हाइड्रोक्सिल समूह पर H+ का आक्रमण होता है, OH2 पॉजिटिव बनता है, जिससे एक कारब धनायन RCH2 पॉजिटिव का निर्माण होता है। RCH2 पॉजिटिव से R द्विबंध CH2 अर्थात एल्कीन का निर्माण होता है। एल्कीन का निर्माण होता है। हमारे पास चार यौगिक दिए गए हैं। चूंकि हमें वह एल्कीन बतानी है जो ज्यामितीय समवायता को प्रदर्शित करती है, तो पहला उदाहरण हमें दिया गया है CH3 CH2 CHOH CH3। तो पहला उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। CH3 CH2 CHOH और CH3। यह हमारे पास एक द्वितीयक एल्कोहल दिया गया है। द्वितीयक एल्कोहल जब इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर H+ का आक्रमण हाइड्रोक्सिल समूह पर होता है। H+ का आक्रमण हाइड्रोक्सिल समूह पर होता है, जिससे CH3 CH2 CH OH2 पॉजिटिव और CH3 यहाँ से जल के अणु के रूप में OH2 पॉजिटिव बाहर निकलता है, जिससे एक कारब धनायन का निर्माण होता है, CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3। यह एक द्वितीयक कारब धनायन होता है जो कि स्थायी होता है। इस द्वितीयक कारब धनायन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से अर्थात बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है। यहाँ पर इस कार्बन परमाणु से 2 और 1 इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो यह हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के मध्य आते हैं। परिणाम स्वरूप एक एल्कीन निर्मित होती है। एक एल्कीन का निर्माण होता है। CH3
CH3 CH द्विआबंध CH और CH3। 4 कार्बन है, ब्यूट-2-ईन का निर्माण होता है। ब्यूट-2-ईन का निर्माण होता है। जब इस ब्यूट-2-ईन में ज्यामितीय समवेतता का अध्ययन करते हैं, ज्यामितीय समवेतता अर्थात ज्यामिति के अंदर भिन्नता होती है। जब द्विआबंध से द्विआबंध कार्बन, यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु और एक CH3 समूह जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन परमाणु, एक CH3 समूह है। इस तरफ भी एक हाइड्रोजन परमाणु और एक CH3 समूह है। तो यह चूंकि इस यौगिक में कार्बन द्विआबंध कार्बन के एक तरफ CH3 समूह है, दोनों कार्बन के एक तरफ CH3 और एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सिस समावी। यह कहलाता है सिस समावी। और दूसरा इसका समावी बनाते हैं कार्बन द्विआबंध कार्बन, कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ CH3 समूह है, और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन की तरफ होता है CH3 और एक हाइड्रोजन इस तरफ होता है। चूंकि यहाँ पर इसमें जो समान समूह है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन विपरीत दिशा में होते हैं, समान समूह है विपरीत दिशा में होते हैं, और सिस समावी में समान समूह है एक दिशा में होते हैं, तो सिस समावी विपरीत दिशा में होते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांस समावी। ट्रांस समावी। तो ये दोनों आपस में ब्यूट-2-ईन सिस और ट्रांस ज्यामितीय समवेतता प्रदर्शित करती हैं। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। हमारे पास CH3 twice COH CH CH3 twice। दूसरा हमें दिया गया है CH3 whole twice COH C twice OH और CH CH3 और CH3। इस प्रकार का यौगिक दिया गया है। जब इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो निर्जलीकरण से जो एल्कीन प्राप्त होती है, निर्जलीकरण के परिणाम स्वरूप जो एल्कीन प्राप्त होती है, यह हाइड्रोक्सिल समूह निकलता है, और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन द्विआबंध कार्बन में आते हैं, जिससे हमें एल्कीन प्राप्त होती है, कार्बन द्विआबंध कार्बन और CH3 तो यहाँ पर इस एल्कीन में जुड़े हुए दोनों समूह समान हैं, जुड़े हुए दोनों समूह समान हैं। इस वजह से यह ज्यामितीय समवेतता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यामितीय समवेतता के लिए जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होने चाहिए। इस वजह से कार्बन द्विआबंध कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होने पर GI प्रदर्शित की जाती है, अर्थात ज्यामितीय समवेतता होती है, जो कि दूसरे विकल्प में नहीं है। तीसरा विकल्प हमें दिया है CH3 whole thrice COH। CH3 whole thrice COH। तो CH3 C CH3 CH3 OH। जब इससे निर्जलीकरण करवाया जाता है, निर्जलीकरण के परिणाम स्वरूप एक जल का अणु बाहर निकलता है और बीटा हाइड्रोजन के विलोपन से एक एल्कीन CH3 C द्विआबंध C H और H, यहाँ पर कार्बन के साथ दूसरा समूह है CH3। इस प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती है जिसमें जुड़े हुए दोनों समूह समान होते हैं,
समान समूह होने के कारण यहाँ पर कार्बन यह बंध निकलता है, इस बंध के मध्य एल्कीन का निर्माण होता है। समान होने के कारण इनमें GI प्रदर्शित नहीं होती है, ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी। चौथा यौगिक हमें दिया गया है CH3 होल्टवाइज COH CH2 CH3 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 होल्टवाइज COH CH2 CH3 इस प्रकार का यौगिक दिया गया है। जब इससे H+ अर्थात सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, एक जल का अणु बाहर निकलता है। यहाँ से हाइड्रोक्सिल समूह बाहर निकलता है और संगत कार्बन आयन का निर्माण होता है और इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जिससे एक एल्कीन CH3 C द्विआबंध CH कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु और एक CH3 समूह जुड़ा होता है। चूंकि इस एल्कीन में कार्बन द्विआबंध कार्बन के एक कार्बन पर भिन्न यौगिक हैं, परंतु दूसरी तरफ समान समूह CH3 समूह जुड़े हुए हैं। इस वजह से इस एल्कीन के द्वारा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं की जाती। चूंकि हमें प्रश्न में पूछा है कि H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्कीन देता है जो ज्यामितीय समावयवता दर्शा सकता है, तो हमारे पास विकल्प 1 में जब ब्यूटेन 2-ओल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो जल का अणु निष्कासन होने से कारब आयन का निर्माण होता है, जिससे बीटा हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से एक एल्कीन ब्यूट-2-इन प्राप्त होती है। ब्यूट-2-इन में कार्बन द्विआबंध कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु व एक मिथाइल समूह जुड़ा होता है, जिससे इनके द्वारा ज्यामितीय समावयवता अर्थात सिस समावयवी व ट्रांससमावयवी प्रदर्शित होती हैं। तो हमारा सही विकल्प होगा CH3 CH2 CHOH CH3। विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।